गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना जो पाठ 1 है राख की रस्सी उसे रिवाइज करेंगे ताकि जो वर्कशीट मैं आपको सेंड करूँगी ताकि वो आप सोल्व कर सकें। तो ये जो पाठ 1 है राख की रस्सी जिसमें राख से रस्सी बनी थी उसके बारे में जानेंगे। पाठ बेटा एक मंत्री के बेटे की कहानी है। लोनपोगार जो है तिब्बत के राजा हैं, 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो उनके मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई भी उनके सामने टिकता नहीं था। उनकी जो ज़िंदगी थी वो आराम से चल रही थी, मगर जब से उनका जो बेटा था वो बड़ा हुआ था तो उनके लिए वो चिंता का विषय बन गया था। चिंता किस लिए थी बेटा? क्योंकि उनका जो बेटा था वो बहुत ज़्यादा भोला था, उसे होशियारी नहीं आती थी काम करने में। तो लोनपोगार ने सोचा कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद मेरे बेटे का काम कैसे चलेगा, वो तो बहुत ज़्यादा भोला है। एक दिन लोनपोगार अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन भेड़ों को ना तो मारना है और ना ही बेचना है, इन्हें वापस लाना है, साथ में 100 जौ के बोरे लाने हैं। तो बेटा शहर की तरफ चला जाता है। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच जाता है, परंतु उसके पास जौ खरीदने के लिए जो बोरे उसके पिताजी ने लाने के लिए कहा था उसके पास रुपए नहीं थे। अब वह समस्या पर सोच विचार करने के लिए सड़क के किनारे बैठ जाता है, पर उसे कोई भी उपाय समझ में नहीं आता। वह बहुत दुखी भी हो जाता है। तब एक लड़की उसके सामने आती है और पूछती है कि तुम इतनी दुखी क्यों हो। लोनपोगार सारी बात उसे बताता है। तो जो लड़की है वो कहती है मैं इसका हल निकाल दूंगी, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। और लड़की ने भेड़ों के जो बाल थे बेटा उन्हें उतार कर बाज़ार में बेच दिया। जब वह बाज़ार में बेचती है तो उससे जो रुपए उन्हें मिलते हैं बेटा उससे वह जौ के बोरे खरीदते हैं और उस लड़के को घर वापस भेज देती है। अब लोनपोगार के बेटे को लगता है कि मेरे पिताजी तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जैसा उन्होंने कहा था मैंने वैसा ही किया। परंतु जो उसके पिताजी हैं वो उसके आप बीती पर कोई ध्यान नहीं देते और दूसरे दिन अपने बेटे को बुलाकर कहते हैं कि तुमने जो ये काम किया यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब तुम इन्हीं भेड़ों को लेकर दोबारा से शहर में जाओ और जौ के बोरे खरीद कर ही लौटना। अब लोनपोगार का बेटा शहर में फिर उसी जगह पर जाकर बैठता है, निराश होता है, परंतु उसे यकीन होता है कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है बेटा, वह लड़की फिर आती है। अब वह फिर अपनी मुश्किल बताता है तो लड़की उसे फिर एक उपाय बताती है। जो भेड़ों के सींग हैं उन्हें काट कर वह बाज़ार में बेचते हैं, पैसे आते हैं, उनसे 100 बोरे खरीदते हैं। लड़का फिर अपने घर वापस चला जाता है। भेड़े और जौ के बोरे देखकर लोनपोगार जो हैं वो खुश नहीं होते। तब उन्हें लगता है कि लड़की जो है जो ज़्यादा ही समझदार है, वह उससे अपने लड़के के हाथ संदेश भिजवाते हैं कि उसे कहो कि हमारे लिए 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। अब लड़के ने वही संदेश, पिता का जो संदेश था वो लड़की के सामने रख दिया। लड़की भी एक शर्त रखती है कि मैं रस्सी तो बना दूंगी पर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। अब लोनपोगार सोचते हैं कि ऐसी तो रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए वो शर्त मान लेते हैं। अगले दिन लड़की जो है 9 हाथ लंबी रस्सी लेती है और उसे पत्थर के एक सिल पर रखती है। पत्थर के एक सिल पर रखकर वह उसे जला देती है बेटा। बाद में जो राख शेष बचती है वो रस्सी के आकार की बन जाती है, क्योंकि उसने पत्थर पर उस रस्सी को रखा था। तो वह पत्थर उठाकर लोनपोगार के पास ले जाती है। लोनपोगार भी रस्सी देखकर हैरान रह जाते हैं। अब राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल था क्योंकि वो हाथ लगते ही टूट जाएगी। अब लड़की की समझदारी के सामने लोनपोगार की चालाकी थी वो भी धरी रह गई। अब उन्होंने बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने क्या किया कि अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया और बाद में धूमधाम से बेटा उन दोनों की शादी की। ये थी बेटा हमारा जो पाठ है उसका सार था जो मैंने आपको समझा दिया। अब इसके साथ जो वर्कशीट है बेटा वो आपको सॉल्व करनी है। तो वर्कशीट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ कि क्या क्वेश्चन मैंने डाला है आपके पेपर में। लोनपोगार किसके मंत्री थे? अब आपके पास 3 ऑप्शन है बेटा, आपको तीनों ऑप्शन में से चूज़ करके उसे टिक करना है। धन्यवाद।